बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, हज़रत सहल बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वलून सहाबा कराम में से थे। उन्होंने ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा ओहद समेत मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में शिरकत की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ अंसार मदीना की एक शाख कबीला बनु खज़रज से था। ये कबीला यमन से हिजरत करके मदीना में आकर आबाद हुआ था। बनु खज़रज के 6 अफराद सबसे पहले मुशर्रफ ब इस्लाम हुए थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं 6 असहाब की दावत पर उनसे मुलाकात के लिए मदीना तशरीफ़ लाए थे। नाज़रीन कराम, अर्ज़ मुक़द्दस शाम की जानिब जो लश्कर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में रवाना हुआ, उसमें हज़रत सहल बिन अदी भी शामिल थे और यहाँ निहायत दिलेरी और बहादरी के साथ लड़े। शाम से वापसी पर उन लोगों से जंग की जो मुर्तद हो गए थे। फिर कुछ अरसा बाद दोबारा अर्ज़ शाम चले गए और वहाँ की तमाम लड़ाइयों में शरीक रहे। मार्के जसर में आपके भाई हारिस बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत बहादरी का मुजाहरा करते हुए जंग लड़ी और जाम शहादत नोश किया। इसी तरह हज़रत सहल बिन अदी कादसिया और दूसरी जंगों में शरीक हुए, जहाँ दिलेरी, बहादरी और शुजाअत का मुजाहरा किया। यही वजह थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को लिखा कि सहल बिन अदी को फ़ौज की क़यादत देकर रका की जानिब रवाना कर दिया जाए। चुनाचे हज़रत साद ने फ़ौज की क़यादत आपके हवाले करके रका को फ़तह करने के लिए आपको रवाना किया, जहां आपने पहुंचकर रका का मुहासरा कर लिया। फिर अहले रका ने सुलह की दरख्वास्त पेश की, जिसे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कबूल कर लिया। नाजरीन कराम, इसके बाद हज़रत सहल बिन अदी ने अपना लश्कर अयाज की फ़ौज में मिला दिया और हारान पर हल्ला बोल दिया। इस मौके पर हारान वाले जजिया देने पर राज़ी हो गए। इसके बाद हज़रत सहल बिन अदी और हज़रत अब्दुल्ला बिन उतबान ने रहा का रुख किया। रहा वालों ने भी जजिया देने का वादा कर लिया। इस तरह से जज़ीरे अरब को बआसानी फ़तह कर लिया गया। इसके बाद हज़रत सहल बिन अदी कूफा में तशरीफ़ लाए और फिर यहाँ से बसरा तशरीफ़ ले गए, जहाँ उन्हें अलम देकर मकरान को फ़तह करने के लिए भेजा गया। इसी दौरान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग नहावंद में शरीक ईरानी सिपाहियों को अपनी बहादरी और जहानत के जौहर दिखाकर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी सप्लाई के रास्ते बंद कर दिए और नहावंद से आने वाली हर किस्म की इमदाद को बंद कर दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहावंद में मुसलमानों को फ़तह नसीब की, तो हज़रत सहल बिन अदी अपने अगले मिशन के लिए मकरान, मौजूदा बलोचिस्तान की जानिब रवाना हुए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उतमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने लश्कर के हमरा आपकी इमदाद के लिए आपके साथ रवाना हुए। नाजरीन कराम, मकरान में बहुत सख्त लड़ाई हुई, जिसमें ईरानी लश्कर को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और इस तरह वो शिकस्त से दो चार हो गए। मकरान की लड़ाई में भी हज़रत सहल बिन अदी अपनी फ़ौज के हमरा इमदादी फ़ौज की हैसियत से शरीक रहे। इस तरह मुसलमानों का पलड़ा ईरानियों पर भारी रहा और इस्लाम के उन जवां मर्द मुजाहिदीन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से मकरान को भी फ़तह कर लिया। नाजरीन कराम, हज़रत सहल बिन अदी बहुत अच्छे शायर थे और उम्दा अशार कहा करते थे, जिनका मौजू ज़्यादातर जहाद और मार्के हुआ करते थे। तारीख़दान महमूद शीस लिखते हैं कि वो बड़े मजबूत अकायद के मालिक थे, इसीलिए वो निहायत बेखौफी से लड़ते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने पूरे अरब जजीरे में इस्लाम का बोल बाला कर दिया। वो बहुत मुखलिस थे और मजबूत ईमान व अकीदे के मालिक थे। इसी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया। मकरान में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा आशरी को ख़त लिखा कि सहल बिन अदी को मकरान का वाली मुकर्रर कर दिया जाए। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मकरान और केज का गवर्नर मुकर्रर किया गया। ये 23 हिजरी का वाक़या था। फिर 27 हिजरी में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई। आपको इसी सरजमीन में दफन किया गया। आपकी कब्र मुबारक इस वक्त बलोचिस्तान मकरान में मौजूद है। नाज़रीन कराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।